हर हर महादेव, जय गंगा मैया। दोस्तों, सुल्तानगंज गंगा घाट से स्वागत है आप सभी का एक संपूर्ण यात्रा में। तो दोस्तों, यात्रा को अगर आपने शुरू किए हैं तो यात्रा को पूरा करके जाएं, क्योंकि दोस्तों सुल्तानगंज से बाबा धाम देवघर की जो यात्रा होती है उनको अधूरा नहीं छोड़ा जाता है। और फिलहाल जो है ना, हम आपको दिखा रहे हैं सुल्तानगंज गंगा घाट का ये दृश्य, क्योंकि दोस्तों सावन मेला शुरू हो चुका है और कांवरियों का जो भीड़ है ना बहुत ही बढ़ता जा रहा है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। और पहले यहाँ का थोड़ा सा और जानकारी देते हैं कि गंगा नदी का जो है ना पानी बहुत ज़्यादा हो चुका है और गंगा घाट पर देखना ना स्नान करने वालों की जो भीड़ है बहुत ज़्यादा है। तो हम जो है ना यात्रा को यहाँ से शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। पूरा देख रहे हैं ना, यहाँ पर बोल बम का यहाँ पर नारा लग रहा है और सभी कांवरियों का यहाँ पर देख रहे हैं जल संकल्प की जो प्रक्रिया है चल रही है। और जल संकल्प करने के बाद सभी यहाँ से बाबा धाम देवघर की यात्रा में बोल बम का नारा लगाते हुए जाएंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं ना, जो आपका सुरक्षा घेरा लगाया गया था बिल्कुल वहाँ तक जो है ना पानी भर गया। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप गंगा स्नान में आते हैं तो यहाँ का जो है इस बात को ध्यान में रखें। तो चलिए यात्रा को शुरू करते हैं। हर हर महादेव, बोल बम बोल बम। तो देख रहे हैं अपनी यात्रा शुरू हो गई है। तो लगातार जो है आज हम आपको देवघर यात्रा कराते हैं, बाबा बैद्यनाथ धाम का यात्रा कराते हैं। और देख रहे हैं कांवरियों का जो है भीड़ किस प्रकार दिखता है बारिश के समय में। और बारिश का जब मौसम होता है तो कांवरिया पथ पर चलना बहुत ही अच्छा लगता है, कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सुल्तानगंज से दोस्तों लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद पहुंच जाते हैं आप ऐसे वाली जगह पर, मतलब ब्रिटिश ज़माने का, मतलब वो पहला वाला ब्रिज पार करने के बाद। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कांवरिया लोग लगातार चलते जा रहे हैं। तो फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे और हम आपको और यात्रा में लगातार कराते रहेंगे। बोल बम बोल बम। तो दोस्तों देख रहे हैं इधर वाला जो पहला अंडरपास है पार करने के बाद फिर इधर देख रहे हैं ये किनारे किनारे ये दुकान बना हुआ है। और ये इधर का कांवरिया पथ देख रहे हैं बिल्कुल अलग है। और इधर का देख रहे हैं ये मेन रोड अलग है। और ये सभी दुकान बना हुआ है कांवरिया पथ पर। और चलते चलते पहुंच चुके हैं कमराए वाले कांवरिया पथ पर। और यहाँ से आगे जो मिलती है अपना अंबिका देवी प्रवेश द्वार, यहाँ से जो है मेन रोड जो है बिल्कुल अलग हो जाता है और कांवरिया पथ बिल्कुल अलग हो जाता है। और यहाँ से जब चलते चलते आप आगे जाते हैं तो सीधा आपको जलेबिया में ही मेन रोड फिर देखने को मिलता है। और लगातार देख रहे हैं यात्रा में दोस्तों कांवरियों का जो है भीड़ चलता जा रहा है। और यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको दर्शन होता है पहला महादेव का दर्शन। देखिए, हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। फिर ये अंबिका देवी प्रवेश द्वार से जब आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों इसी कांवरिया पथ से चलते जाते हैं, जैसे कि देख पा रहे हैं। और बारिश का मौसम में बहुत अच्छा लगता है, कितना अच्छा देखने में भी लगता है और पूरा मौसम जो है सुहाना लगता है। और कांवरियों को चलना भी बहुत अच्छा लगता है और भीड़ भी बढ़ता है बारिश का मौसम को देखते हुए। और कमराए से चलते चलते हमें आगे कांवरिया पथ मिलता है असरगंज। असरगंज से फिर आगे हम चलते रहते हैं तो फिर हमें मिलता है तारापुर। तो दोस्तों सुल्तानगंज से लगभग 25 से 26 किलोमीटर की दूरी जब तय करते हैं तब हम पहुंच जाते हैं तारापुर में। और लगभग दोस्तों सुल्तानगंज से देवघर तक के कांवरिया पथ में रुकने, खाने पीने, ठहरने और प्रोग्राम सभी प्रकार की जो है ना कांवरिया पथ पर सुविधा मिलती रहती है। और देख रहे हैं ना जिस प्रकार यात्रा हो रही है किस प्रकार हो रही है। और लगभग आप जो है तारापुर से जब लगभग 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी को तय करते हैं तब आप पहुंच जाते हैं लगातार चलते चलते कांवरिया पथ पर, मनिया का क्षेत्र वाला कांवरिया पथ पर। और मनिया में भी दोस्तों बहुत सारा दुकान की सुविधा मिलती है, बहुत सारा यहाँ पर रहने की सेवा शिविर और बहुत सारा निःशुल्क शौचालय। क्योंकि दोस्तों श्रावणी मेला में और सावन मेला में दोस्तों जब कांवरियों का भीड़ होता है, बहुत सारे भक्त जब यात्रा में रहते हैं तो सभी की सुविधा का ख्याल यहाँ पर रखा जाता है। बहुत सारा यहाँ पर पर्यटन विभाग का शिविर भी लगाया जाता है। और जितने भी पर्यटन विभाग के जो शिविर होते हैं सभी शिविरों में निःशुल्क सेवा दी जाती है। और बहुत ऐसे भक्त होते हैं जो मनिया मोड़ पहुँचते हैं तो मनिया के सरकारी धर्मशाला में रुकते हैं, या फिर पहला स्टे जो होता है पहला जो है यहाँ पर ही आराम करते हैं और पहला रात जो है मनिया में ही बिताते हैं। और बहुत ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो कि पहला जो स्टे करते हैं वो कुमरसार में जा कर के करते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं मनिया का ही ये जो कांवरिया पथ आपको दिखाई पड़ रहा है और यही है मनिया। और यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो आगे जो है ना दोस्तों कांवरिया पथ पर मिलता है आपको कहुआ वाला ग्रामीण क्षेत्र। और कहुआ वाले ग्रामीण क्षेत्र से फिर आगे जब बढ़ते हैं तो फिर अपना मिलता है गोविंदपुर। और गोविंदपुर से आगे मिलते हैं
फिर मिलता है आपको जाकर के कुमरसार का ग्रामीण क्षेत्र। तो फिलहाल अभी हम जिस कांवरिया पथ पर जा रहे हैं ना, तो यहाँ से जो कांवरिया पथ पर कहुआ का जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा ही दूरी पर है, और कहुआ के क्षेत्र को पार करने के बाद जो हमें मिलता है कांवरिया पथ पर वो गोविंदपुर का जो क्षेत्र मिलता है। वहाँ से फिर बढ़ते रहते हैं तो हम जो है कुमरसार के ग्रामीण क्षेत्र से गुजरते हैं। और लगातार देख रहे हैं ना, सावन मेला का जो है भीड़ धीरे धीरे शुरू होने लगा है। और कुमरसार पहुंचने के बाद पहुंच जाते हैं कुमरसार नदी में। देखते हैं नदी में कितना भीड़ है, और नदी में पहुंचते ही बहुत ऐसे कांवरिया हैं जो नदी में डुबकी लगाने लेते हैं। और नदी में देख रहे हैं बहुत सारा यहाँ पर दुकान लगाया गया है, और यहाँ पर शिवलिंग वगैरह भी रहते हैं जो कि अभी नहीं आए हैं, फ़ोटो शूट के लिए यहाँ पर लगाया जाता है। और यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं कुमरसार वाला नदी से, तो धौरी का धर्मशाला मिलता है। फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में बहुत ऐसा जो है दुकान वगैरह, बड़ा बड़ा होटल भी मिलता है। फिर चलते रहते हैं कांवरिया पथ पर। तो लगभग जो है वहाँ से कुमरसार से जब आप दूरी को तय करते हैं, कुमरसार के नदी से अब जब लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, तो हमें मिलता है कांवरिया पथ पर शिवलोक। और शिवलोक से जब हम आगे बढ़ते हैं तो कांवरिया पथ पर हमें मिल जाता है जलेबिया का क्षेत्र, जो कि पूरा जो है ना कांवरिया पथ का आधा से आधा दूरी मानी जाती है कांवरिया पथ पर यात्रा करते हुए। और जलेबिया मोड़ का यहाँ पर प्रांगण पहुँचने पर देख रहे हैं ना, ये यहाँ का सरकारी धर्मशाला है। और यहाँ का जो है व्यवस्था होता है कांवरियों के लिए बहुत अच्छा होता है, और बहुत ही बेहतर सुविधा मिलती है सरकारी धर्मशालाओं में, यहाँ के दुकानों में। और पूरा जो है कांवरिया पथ का जो जलेबिया का जो बाज़ार वाला होता है बहुत ही सजा धजा रहता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर कहा जाए, जो भी कहते हैं अपनी भाषा में, बस यहाँ पर ही बहुत अच्छा लगता है देखने में। पूरा दुकान में लाइटिंग रहता है, पूरा कांवरिया पथ सजा रहता है, दुकानों में कांवरिया लोग विश्राम करते रहते हैं। फिर यहाँ से बढ़ते हैं आगे तो मिल जाता है वन क्षेत्र वाला, पहाड़ों वाला कांवरिया पथ। और पहाड़ों पर भी दोस्तों बहुत ज़्यादा दुकान मिलता है, बहुत ज़्यादा सुविधा मिलता है। रात में रुकने के लिए भी बहुत ऐसा जो कांवरिया आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो जलेबिया में ही भी रुकते हैं और पहाड़ों पर भी विश्राम करते हैं और पहाड़ों के नज़ारों का आनंद लेते हैं। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो जलेबिया का दोस्तों बहुत बड़ा बड़ा शिविर लगता है, जैसे खगड़िया शिविर, ये बगल में उसका लगता है सिकंदरा शिविर। तो हम देख रहे हैं ना, आपको थोड़ा सा आगे पहुंच करके दिखा रहे हैं, यहाँ यही है जो प्रवेश द्वार है खगड़िया शिविर का कांवरिया पथ पर। और देख रहे हैं बाईं साइड में ये रहा सबसे बड़ा शिविर पहाड़ पर का, ये खगड़िया शिविर है। और जो कि देख रहे हैं बिल्कुल तैयार हो जाता है बहुत जल्द ही, सावन मेला शुरू होते ही, और कांवरियों की सेवा में। और यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं ना, तो आगे दोस्तों ये देख रहे हैं, ये सबसे ऊँचा कांवरिया पथ मिलता है पूरा सुल्तानगंज से देवघर की यात्रा में। जितने भी कांवरिया पथ पर चढ़ाई वाला रास्ता होता है, सबसे ऊंचा रास्ता यही है। और यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं ना, तो थोड़ी सी दूरी, लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी को जब तय करते हैं तो पूरा वन क्षेत्र समाप्त हो जाता है जलेबिया पहाड़ का। जैसे कि देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा ऊंचा चढ़ाई वाला ये कांवरिया पथ होता है। फिर जलेबिया को पार करने के बाद दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र मिलता है। फिर टंकेश्वर देख रहे, टंकेश्वर मिलता है। और टंकेश्वर में भी दोस्तों बहुत सारा शिविर लगा हुआ रहता है, 2-3 शिविर लगा हुआ रहता है। जैसे कि देख पा रहे हैं, सामने देख रहे हैं एक बगल में शिविर बन रहा है जो अररिया शिविर कहलाता है, उसका नाम अररिया शिविर है। और बगल में उसके ठीक सामने देख पा रहे हैं बिल्कुल बनकर तैयार हो गया ये फारबिसगंज अररिया का शिविर है। यहाँ पर जो है कांवरियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए जो सेवाएँ हैं शुरू हो गई है। और फिर जब आप टंकेश्वर से बढ़ते रहते हैं कांवरिया पथ पर, तो मिल जाता है सुइया का जो है यहाँ से क्षेत्र शुरू हो जाता है। और सुइया का क्षेत्र शुरू होते ही ना पूरा जो है इलाका यहाँ का जो है बहुत ही अच्छा खूबसूरत लगता है। और दूर दूर तक पहाड़ों वाला जो नज़ारा दिखता है काफ़ी खूबसूरत लगता है। और सुइया के पहाड़ों वाला भी कांवरिया पथ बहुत खूबसूरत लगता है। बहुत सारे कांवरिया पहाड़ों वाला कांवरिया पथ पर रुकते हैं। फिर सुइया से जब आगे बढ़ते हैं तो अबरखा मिलता है। ऐसे तो दोस्तों कांवरिया पथ पर बहुत सारा ग्रामीण क्षेत्र मिलता है, लेकिन हम थोड़ा फेमस जगह के बारे में ही बताते जा रहे हैं। जैसे कि अबरखा से आगे बढ़ते हैं तो हमें जो है दुल्ली सार मिलता है। दुल्ली सार से आगे बढ़ते हैं तो हमें जो है कटोरिया का कांवरिया पथ मिलता है। जैसे कि कटोरिया बाज़ार जो होता है वो उसके बगल से कांवरिया पथ आगे बढ़ता है। और फिर
कटोरिया वाला कांवरिया पथ से आगे बढ़ते हैं तो हमें इनारावरण का क्षेत्र मिलता है। इनारावरण से जब हम आगे बढ़ते हैं कांवरिया पथ पर तो लगातार जो है बढ़ते बढ़ते भूल भुलैया जंगल वाला कांवरिया पथ मिलता है। फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमें जो है भूल भुलैया जंगल होने के बाद फिर हमें सुग्गासार का कांवरिया पथ मिलता है, फिर हड़खाड़ मिलता है। फिर हड़खाड़ से जब आगे बढ़ते हैं तो हमें गुड़ियारी नदी मिलता है, और गुड़ियारी नदी से जब आगे हम बढ़ते हैं तो आगे हमें पटनिया मिलता है। पटनिया से फिर जब आगे बढ़ते हैं तो दुम्मा बॉर्डर मिलता है। दुम्मा से ही जो है ना बाबा बैद्यनाथ धाम की नगरी शुरू हो जाती है। और दुम्मा से जब चलते हैं तो हमें दोस्तों रास्ते में भूत बंगला मिलता है, और भूत बंगला के बाद जो है सीधा हम पहुंच जाते हैं शिवगंगा। और शिवगंगा के बाद सीधा जो है हमें एक ही इच्छा रहती है कि जल्दी से बाबा बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें। हर हर महादेव का जयकारा लगाएं। हर हर महादेव। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हर हर महादेव कमेंट करते जाइएगा। आज हम आप सभी को संपूर्ण यात्रा करा दिए। हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।